बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया। जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। एक मैसेज है और कमेटी में पूरा रूप से बौद्ध होना है, ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरी बात आप पूछे कि आपका क्या आगे रणनीति है। देखिए रणनीति बताई नहीं जाती, लेकिन हम लोग ने आह्वान किया कि बुद्ध पूर्णिमा 12 मई में है, बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग सरकार को डेडलाइन दे रहे हैं। तो पूरे भारत से पूरे दुनिया से बौद्ध यहाँ आएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध यहाँ सम्मिलित होंगे और इस धरने में बैठेंगे। अभी तक SSD यानी समता सैनिक दल यानी सत संविधान डिपार्टमेंट यानी SSD बिहार कोड 108 की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप देखिएगा कि 1949 एक्ट यानी महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है बोध गया की पावन धरती पर। और यहाँ पे जो मेन है आकाश सर, एक मिनट सर, आइए आप लोग की इंटरव्यू ले लेते हैं। जरा लड़की रही जरा जी सर, समता सैनिक दल में आपका स्वागत है SSD बिहार कोड 108 की दुनिया में। सर ये मंदिर में बहुत दिन से देख रहे हैं जो टेम्पल है महाबोधि महाविहार, इसमें जो है कि बहुत दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें मतलब आगे का क्या है प्लान आपका, किस प्रकार से मुक्ति मिलेगा? देखिए हम लोग शांति करुणा मैत्री से भाईचारा संवैधानिक प्रकार से 12 फरवरी से बैठे हुए हैं। बीच में DM के साथ बात भी हुई थी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात भी हुई और चीफ सेक्रेटरी ने 10 दिन का समय लिया है। विधानसभा में बात उठी है, इतने सारे रैली किए। अभी देखिए आज 26वां दिन है, 26 दिन हो गया आज। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सरकार से कोई सकारात्मक रिजल्ट आए। बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया। जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। एक मैसेज है और कमेटी में पूरा रूप से बौद्ध होना है, ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरी बात आप पूछे कि आपका क्या आगे रणनीति है। देखिए रणनीति बताई नहीं जाती, लेकिन हम लोग ने आह्वान किया कि बुद्ध पूर्णिमा 12 मई में है, बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग सरकार को डेडलाइन दे रहे हैं। तो पूरे भारत से पूरे दुनिया से बौद्ध यहाँ आएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध यहाँ सम्मिलित होंगे और इस धरने में बैठेंगे। अभी तक जो बिहार के सरकार हैं, बिहार राज्य के जो सरकार हैं, अभी तक उनके तरफ से कोई भी आदमी आया यहाँ आया गया या कुछ बात किया या नहीं? अब वहाँ पर जब थे तो हम लोग ने, जब हम पहले धरने में स्थल में थे वहाँ से तो DM का खबर, DM से मीटिंग हुई 25 तारीख को, फिर 27 को पटना में होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग उन्होंने मिलाया था, अच्छी बात हो रही थी। तो हम लोग को रात के 12 बजे वहाँ से उठाया गया और यहाँ पर ये रख दिया गया है 2 मुहान में। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं आप आके अपना क्या है आपका मनसा है ये क्लियर करें। और हम परमानेंट सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि BT एक्ट पूरी तरह से निरस्त हो। धन्यवाद। समता सैनिक दल के तरफ से हम हैं अशोक सम्राट। आपको ये बताना है सर, काला पट्टी लगा करके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले हम बताना चाहें कि हमारा नाम हुआ बैजनाथ बौद्ध और मैं सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा औरंगाबाद से आया हूँ। और यह धारणा बैठे हुए तमाम लोग यह सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, इसमें जो BTMC एक्ट है, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि BTMC एक्ट जो है उसके तहत जो भी यहाँ पर बौद्ध विहार के अंदर जो बौद्धिस्ट बैठे हुए हैं उसमें 4 बौद्धिस्ट तो सही हैं, लेकिन 4 जो बौद्धिस्ट हैं नकली बौद्धिस्ट बन कर के और बैठे हुए हैं। और 9वां जो व्यक्ति है वह व्यक्ति यहाँ का जो बोध गया का जो DM होते हैं वो होते हैं और वह भी जो है ऊंची समाज से होते हैं, मतलब कि वो ब्राह्मण समाज से होते हैं लगभग, या फिर बौद्ध धर्म का विरोधी होते हैं। तो जो भी यहाँ पर फंडिंग होता है सारा का सारा फंडिंग जो है बौद्ध विहार के विकास में न लगा करके वो अपना निजी विकास में लगाते हैं। और उसका यह परिणाम हो रहा है कि यह जो बौद्ध धर्म जो आज भगवान बुद्ध का
यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ से ज्ञान को देश विदेश में ले जाकर सम्राट अशोक ने सैकड़ों देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। और जो देश इस बौद्ध धर्म को मानने वाले हुआ, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और वह देश आज बहुत ही संपन्न देश हो गया है। लेकिन यह भारत जब से यह बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त हुआ है तब से यह भारत कंगाल होते जा रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि नालंदा का विश्वविद्यालय जो आज खंडहर में तब्दील हो गया, एक समय था कि नालंदा के विश्वविद्यालय में विदेशों से यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते थे और यहाँ से दीक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त करके और अपने देश में जाते थे। और आज क्या स्थिति है भारत की कि भारत के बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। कोई उस तरह का व्यवस्था यहाँ नहीं है, तब तो आखिर विदेश में यहाँ के जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सर एक बात और था, अगर सरकार आपका बात नहीं मानता है तो कब तक धरना चलेगा? यह धरना का कार्यक्रम तो निरंतर चलते रहेगा जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मान लेती है, तब तक यह धरना का कार्यक्रम चलते रहेगा। चल रहा है गुरुजी, ये जो धरना चल रहा है, ये धरना जो है अगर सरकार आपका बात नहीं मानती है तो कब तक चलेगा? यूं ही चलते रहेगा या फिर रुकेगा? ये धरना जब तक सरकार नहीं सुनेगी तो धरना चलते रहेगा। जब तक चलेगा तब तक से हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे बस। हाँ बस। है सर, हमारा नाम धम्मपाल भंते उर्फ ऐसे देहात में कहे जाते हैं, आधारों कार्ड में नाम है ददन महतो। हम ददन भंते के नाम से जानते हैं। भारत में जो है संविधान विरोधी, दुनिया का सबसे बड़ा है वो रोगी। अशोक सम्राट का है पैगाम जी, बिना संविधान के होगा नहीं काम जी। अशोक सम्राट का है पैगाम जी, बिना संविधान के होगा नहीं काम जी। भैया वोट लागू कर एक बार जी।